अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। पूरा लुक मतलब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आई मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं। तो आईज़ पे पहले हम मॉइस्चराइज़ करेंगे, क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आई बेस के लिए हम क्रायोन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ करने जा रहे हैं। और कोई भी आई बेस आपको स्पेशल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास जो भी स्टिक पड़ी होगी, जो भी आपके पास टीवी पेंट स्टिक है या कोई भी ब्रांड में आपके पास स्टिक फाउंडेशन है, तो आप इजीली तरीके से अपनी आईज़ पे उससे बेस बना सकते हो। ठीक है, लाइट कलर के साथ आपने लेना है। जैसे मैं 45 नंबर ले रही हूँ टीवी पेंट स्टिक का, तो लाइट कलर ही आपने यूज़ करना है, क्योंकि फिर उसमें ज़रा कलर ज़्यादा खिल के आते हैं और ज़्यादा आईज़ जो है वो खूबसूरत दिखती हैं। अच्छा, इस तरह से जब आपका प्रोडक्ट अच्छे से लग जाएगा तो फिर आपने फिंगर की मदद से उसको हल्का हल्का टैप करना है प्रोडक्ट को। अब आपने अगर आप अभी भी इसको स्वाइप करोगे तो वो फिर क्या होगा, वो उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने रख के टैपिंग करनी है। टैपिंग करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको फिक्स करना है। और फिर जो मज़ीद फिक्स करना है वो आपने पाउडर की मदद से, एक ब्रश की मदद से पाउडर अप्लाई करना है। कुछ लोग यहाँ पूछेंगे कि हम आपने स्पेशल ब्रश से ही पाउडर का क्यों बताया है कि ब्रश से पाउडर को फिक्स करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी स्पंज की मदद से पाउडर लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उसकी कवरेज हो जाती है। फिर जब आप अगले प्रोडक्ट्स लगाओगे, आपने यहाँ पर वेलवेटी शेड्स लगाने हैं, शिमर्स लगाने हैं, आपने मतलब कॉर्नर्स बनाने हैं, क्रीज लाइन में कलर्स लगाने हैं, तो वो सारे कलर्स आपके ज़्यादा पाउडर होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, बल्कि वो पाउडरी पाउडरी दिखेंगे। और इतने इंटेंस शेड्स को जो है ना, मतलब अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो वो फिर नज़र भी नहीं आएंगे। ठीक है, पाउडर के साथ मिलकर वो ब्लर होते चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि प्रोडक्ट लगाने के बाद आप ब्रश से हल्का सा पाउडर से उसको फिक्स करें। और अब देखिएगा कि यहाँ पर हम जो कलर लगाएंगे वो कितना खिल के सामने आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आईब्रोज़ की शेप हमारी आलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने का मुशर्रत मिसबा का आईब्रो पैलेट लिया है। ठीक है, उसे अच्छे से हम लोगों ने स्पूली की मदद से जो है वो कॉम किया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आइज़, जिन आइज़ पे हम काम करेंगे, छोटी आइज़ हैं और बहुत ज़्यादा रिंकल वाली आइज़ हैं। ठीक है, इस ऐसी आइज़ पे जब हम काम करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बच्चियां एक दूसरे पे प्रैक्टिस जब कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे बिज़ी जो शेड्यूल्स होते हैं उनमें जब हमारे फ्री डेज़ आते हैं उनमें हम प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं, ताकि हम काम को नए तरीके से सीख सकें, या अगर कोई बच्चियों के अंदर गलती रह जाती है तो उसको निकाल सकें। तो हम प्रैक्टिस लाजमी जो है ना, हमारी वर्कर्स के साथ हमारी चलती रहती है, न्यू चीज़ों पर काम हम करते रहते हैं। तो जैसा कि आप ये देखें, क्योंकि लाइट सा यहाँ पे पाउडर था तो कलर उठाया और लगाया। ठीक है, और ये वेलवेट शेड जो है ये आसमा खान की अपनी ब्रांड की है, और इतने ज़्यादा इसमें पिगमेंट्स इन्हेंस होते हैं कि आप किसी भी पैलेट को ले लें, इतने शाइनी और इतने मतलब कि क्रीमी कलर्स आपको मुश्किल से ही मिलते हैं। और जब भी आपने छोटी आइज़ पे काम करना है तो वेलवेट शेड आपने बिल्कुल राउंड में क्रीज के थोड़ा ऊपर तक लेकर जाना है, ताकि जब आपकी आइज़ खुलें तो आइज़ आपकी थोड़ी सी बड़ी लगें। और अगर आपने बहुत स्मूथ लुक लेना है तो आपने आउटर कॉर्नर से कभी भी वी शेप में अपने आई शेडो अप्लाई नहीं करने, हमेशा सी फॉर्म में आपने अपने आई शेडो की लुक रखनी है। इससे बड़ा ही सॉफ्ट और स्मूथ लुक आता है। और बहुत ही इजी सा मेथड कि सबसे पहले वेलवेट शेड को अप्लाई किया, दूसरा हमने छोटा ब्लड ब्रश लिया और उसकी मदद से क्रीज के अंदर अंदर कलर्स को जो है ना वो ब्लेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा शार्प शेड लेंगे, यानी कि डार्क ब्राउन शेड लेंगे, जबकि ऊपर जब आप ब्लेंडिंग करोगे तो फिर आप ब्राउन, लाइट पीच ब्राउन शेड के साथ उसकी ब्लेंडिंग करोगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। पहले हम कंटोर करते हैं, क्रीज बनाते हैं, फिर हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं। लेकिन अब की बार हमने कुछ डिफरेंट किया है कि पहले हमने आई शेडो अप्लाई किया रिक्वायर्ड के मुताबिक, मतलब कि वेलवेट शेड अप्लाई किया, जो वेलवेटी शेड होता है, उसके बाद उसकी क्रीज बनाई और क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद फिर हम एक बड़े ब्रश के साथ जो है क्रीज के बाहर रहते हुए उसको ब्लेंड करेंगे। आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग आपकी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और क्रीज के नीचे आपकी बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो वेलवेट शेड आपने अप्लाई किया है वो मैसी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जब वो इसकी प्रैक्टिस करती हैं तो जो वो मेन गलती करती हैं वो यही करते हैं कि जब वो पहले वेलवेट शेड अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद जब वो मतलब कि क्रीज लाइन बनाते हैं या ब्लेंडिंग करते हैं तो उस दौरान सारा मेकअप मैसी कर देते हैं। ठीक है, तो अक्सर उनको जो है वो दूसरे तरीके से सिखाया जा रहा होता है कि पहले आप कंटोर करें आइज़ को। ठीक है, कंटोर करने के बाद क्रीज बनाएं और क्रीज बनाने के बाद अंदर वेलवेट शेड को फिल करें। वो दोनों तरीके ही बिल्कुल परफेक्ट हैं। जो थोड़े मतलब
मतलब एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से जल्दी जल्दी मेकअप लुक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वेलवेट शेड अप्लाई किया, जो है आइज़ को क्रीज लाइन में थोड़ा सा कलर को मिक्स किया और उसको कंटोर किया तो आइज़ का एक मुकम्मल शेप बन जाता है। और पार्टी मेकअप जस्ट 15 मिनट में आई का लुक या पूरा मेकअप जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम जेल लाइनर लगाना रिक्वायर्ड करते हैं, ताकि जो जेल लाइनर है आपका उसके बाद जब लैशेस लगती हैं तो वो बहुत ही नीट तरीके से लग रही होती हैं, ठीक है। जो लिक्विड लाइनर है वो हम सबसे लास्ट में लगाते हैं जब हमारा बेस कंप्लीट हो जाता है। जेल लाइनर देखें कितना अच्छे से ब्लेंड होता है, ठीक है। उसको आपने ऐसे एक छोटे ब्रश की मदद से ईजीली तरीके से लगाना है, जस्ट आपने विंग नहीं बनाना है। अभी जब आपका लैशेस लग जाएंगे उसके बाद फिर देखेंगे सबसे लास्ट में कि इनको विंग की ज़रूरत है या नहीं है। और यहाँ सबसे पहले आई मेकअप की जा रही है, क्योंकि आइज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, कभी लाइनर, कभी लैशेस, कभी मस्कारा। और अक्सर ऐसा होता है कि बेस बनाने के बाद जो है ना अगर हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करें तो कभी मस्कारा नीचे लग जाता है आइज़ के नीचे, ठीक है। आइज़ के नीचे वो जगह होती है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ब्राइट दिखेगी तो हमारा मेकअप खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर वहीं पर ही मैस क्रिएट हो जाए तो हमारा पूरा लुक ख़राब हो जाता है। और कभी कभार तो हमारे क्लाइंट्स में जब क्लाइंट्स ने लेंसेज वगैरह वेयर किए होते हैं और हैवी लैशेस की वजह से उनकी आंखों से कभी पानी भी आ जाता है, तो अगर पहले से आपने मतलब बेस नहीं बनाई होगी, अगर थोड़ा बहुत पानी भी आ जाएगा आइज़ में या उनके लेंसेज भी आपको चेंज करने पड़ते हैं या कुछ भी करना पड़ता है, तो आप इजीली तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पहले बेस बना होगा तो थोड़ा सा भी आप करेंगे कुछ तो वो आपका मेकअप ख़राब होगा। और वैसे का बेस, एक नीट बेस जो है वो नहीं बनता है। जब एक दफ़ा कहीं से बेस उतर जाता है या ख़राब हो जाता है तो कोशिश करके भी वो पैच नज़र आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें जी, अब हम लोगों ने लैशेस तक सारा काम कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब आती है क्लिनजिंग की बारी। तो सबसे पहले फेस को हमने क्लिनजिंग करना है। बेस के जो कुछ असूल होते हैं जिसमें हम CTM करते हैं, प्राइमर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो सारे काम आपने करने हैं। एक पार्टी मेकअप में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ब्राइड को ही आपने ये सारे काम करने हैं, नहीं, बल्कि आपने हर मेकअप के बाद पहले आपने आइज़ मेकअप लुक पूरा क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने पूरे फेस को अच्छे से कोई आपने मेकअप वाइप ले लेना है। जितने भी फेस के ऊपर कुछ भी गिरा होगा उसको आपने जो है ना वो क्लीन कर लेना है, ठीक है। फेस क्लीन करना यानी कि क्लिनजिंग करना मेकअप वाइप के थ्रू किया, उसके बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ स्प्रे किया और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया, ठीक है। और अब बारी आती है प्राइमर की, ठीक है। अब हम पूरे फेस पर हम दरमियान से शुरू करते हैं और फेस पर इसको बिल्कुल हल्का हल्का प्राइमर यूज़ करते हैं। ये रिवाज का है, ये आप हर स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो जाएगा और आप आसानी से, जब आपका ज़ाहिर है जब आपकी स्किन स्मूथ होगी तो जो भी फाउंडेशन आप अप्लाई करोगे वो भी एक परफेक्ट तरीके से वर्क करेगी और बड़ा स्मूथ ब्लर, जैसे लोग चाहते हैं कि बिल्कुल फिल्टर वाला इफेक्ट आए, उनके लिए आपको CTM करना पड़ता है, स्किन को प्रेप करना पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे कि इनकी स्किन टोन के मुताबिक कौन सा बेस जो है वो इनके लिए परफेक्ट है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक 45 नंबर और एक 38 नंबर हमने दोनों लगा के देखे हैं, जिसमें से 38 नंबर इनके स्किन के मुताबिक यानी थोड़ा सा फेयर टोन में जा रहा है। और जैसे कि डिमांड क्लाइंट्स की यही होती है कि थोड़ा सा फेयर टोन में रहे। जब हमारे पास दो बेसिस होती हैं, एक स्किन टोन से थोड़ी डार्क होती है और एक स्किन टोन से थोड़ी लाइट, तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ी सी लाइट कलर की फाउंडेशन, लेकिन इनके स्किन टोन का हम बहुत ध्यान रखेंगे। अगर येलो अंडर टोन है तो येलो फाउंडेशन ही इनके फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर लगता है कि थोड़ा सा अंडर टोन इनका पीची भी है तो अंदर आप थोड़ा सा पीची टोन को भी मिक्स कर लें, जिससे ज़्यादा फ्रेश लुक आएगा, ठीक है। मैं इसको ब्लेंड करूँगी, उसके बाद अगेन मैं 36 नंबर थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करूँगी, क्योंकि ये इनके फेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा था, ठीक है। और अभी जिस स्किन पर मैं काम कर रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी अनइवन स्किन है, जिस जगह डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पर मैंने 36 नंबर को साथ में मिक्स किया है और उसकी साथ में ब्लेंडिंग की है, ठीक है। येलो के साथ थोड़ा सा ऑरेंज टोन को मिक्स करने से या पीच टोन को मिक्स करने से बेस और भी ज़्यादा खिला हुआ और अच्छा महसूस हो रहा है। वैसे भी आपको दो तरह की फाउंडेशंस अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। एक आपको येलो अंडर टोन की फाउंडेशन रखनी चाहिए, एक पिंक अंडर टोन की फाउंडेशन रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्किन टोन जो है ना वो अक्सर हमारी स्किन में नज़र आते हैं। अगर आपको येलो ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप ज़्यादा येलो लेंगी और थोड़ा आप पीची टोन या पिंक टोन लेंगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा पिंकी फील हो रहा है तो ज़्यादा पिंक लेंगी और उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स करके अपने स्किन की अकॉर्डिंग जो है ना वो आप बेस बनाओगे। बेस अच्छे से
बनाने के बाद आपने लाजमी से उसको ब्लेंड करना है, ठीक है। अगर आपको डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं या डार्क फेस के पे कुछ पिगमेंटेशन नज़र आ रही है तो उसको आपको कंसीलर लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर उसको पाउडर्स के साथ जो फिक्स करना है। पाउडर भी आपने बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं लेना है, इनके पीची टोन में ही रहते हुए, जैसे मैंने TL9 नंबर का इनको पाउडर यूज़ किया है। अगेन अब हम जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपके मेकअप में कुछ प्रॉब्लम हुई है यानी कि पाउडर की वजह से, तो आपने हल्का हल्का सा दोबारा से सारा फ्रेश करना है मेकअप को। और अब अगर आप चाहें तो बिल्कुल लाइट सा कॉर्नर बना लें, ठीक है। अदरवाइज़ छोटी आइज़ पे मैम नहीं आपको कहती कि आप लाजमी विंग बनाएं, ठीक है। विंग उतना अच्छा भी नहीं लगता खुलने के बाद, क्योंकि पहले ही इनकी आइज़ काफ़ी छोटी हैं और उनको काफ़ी बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। लिड तो बिल्कुल ही इनका बहुत ज़्यादा क्रीजिंग वाला था, लेकिन बड़ा अच्छा सा मेकअप करके उसको सेट किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से फाउंडेशन यूज़ की गई है। अदरवाइज़ एक आम जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों की या अनप्रोफेशनल जो लोग होते हैं, वो जब इस आइज़ पे काम करते हैं तो इनकी क्रीजेस इतनी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मज़ीद क्योंकि ज़ाहिर है उस पर पाउडर लगना है, बेस लगनी है, कलर्स लगने हैं, और जब सब कुछ लगता है तो आँख बहुत भारी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। और अगर आप बहुत स्ट्रेच करके ये सारा काम करोगे तो स्ट्रेचिंग के बाद जब आप आँख को छोड़ते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा विजिबल लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है छोटी आइज़ पे काम करने की, तो कोशिश किया कुछ ना कुछ टिप्स आपको बताई जाएँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि वार्म टोन का क्लाइंट है तो आपने ब्राउन कलर के साथ ही लिपस्टिक के कलर्स भी जो है आपके वार्म टोन में ही जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर कूल टोन में भी रखेंगे तो वो फिर आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छे तरीके से आपने मैनेज करना है कि उसकी आउटलाइन थोड़ी जो है वार्म टोन में रख लें और फिलिंग थोड़ी सी जो है ना वो आप कूल टोन में रख लें, ठीक है। और ये हमारे बिगनर ने पूरा मेकअप लुक क्रिएट किया है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया। थोड़ी बहुत गलतियाँ इंशाल्लाह ताला 2-4 दफ़ा और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और हमारी वर्कर्स ने बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट किया है। डस्की स्किन के को फेयर लुक बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप ऐसी स्किन को थोड़ा फेयर की तरफ लेके जाएं, लेकिन 2 टोन से ज़्यादा फेयर की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। इससे ज़्यादा अगर आप फेयर करोगे तो मज़ीद आपकी स्किन जो है वो ऐशी ग्रे दिख सकती है, ठीक है। और ऐसी स्किन पे आपने जो हाइलाइटर भी यूज़ करने हैं वो भी आपने गोल्ड टोन में रहकर ही यूज़ करने हैं। बहुत ज़्यादा सिल्वर कलर के जो हाइलाइटर हैं वो भी इसको ऐशी लुक देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जस्ट एक हमारी प्रैक्टिस डे था जिसमें नेक का बेस पे आप बात मत कीजिएगा कि नेक का बेस नहीं हुआ है, क्योंकि जस्ट इन्होंने फेस का मेकअप करना है और उसके बाद इन्होंने फेस को क्लीन कर देना। इन्होंने कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस डे है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको भी हमारी ये प्रैक्टिस डे की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट आपने ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपने इजाज़त दी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।